तो बहुत अच्छी जानकारी मोनाली ने दी और बहुत सारी सतर्कता की ज़रूरत है। जब तकनीक कोई चीज़ आती है तो तकनीक का आप इस्तेमाल करते हैं कि तकनीक आपका इस्तेमाल कर रही है। ये अब एआई के खतरे भी अब नए तरह से बातचीत होने लगी कि एआई के खतरे भी किस तरह हमारे समाज में आने वाले दिनों में क्या होगा। मोटे तौर से दुनिया भर में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की तादाद करीब 5 अरब है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेंजर जैसे सोशल मीडिया पे करीब 3.5 अरब लोग सक्रिय हैं, जो औसतन हर रोज 1 घंटा 20 मिनट इस तरह 19 दिन प्रतिवर्ष इस पे बिता रहे हैं। फेसबुक का उपयोग करने वालों में भारत में 34 करोड़ अकाउंट्स के साथ दुनिया में सबसे नंबर 1 पर है। अमेरिका 20 करोड़ की संख्या में काफ़ी पीछे है, दूसरे नंबर पे है। और ये है कि भारत में 98.5 जो है फेसबुक उपयोगकर्ता जो है मोबाइल का उपयोग करते हैं, क्योंकि वो मोबाइल पर ही फेसबुक देखते हैं। तो सूचना का प्रवाह जो है आपके हाथ में 24 घंटे रहता है और इसी के जरिए हम टीवी चैनल पे काम करते हैं। हम देख रहे हैं कि अभी कोई भी चैनल ये दावा नहीं करता कि उसको लगातार कोई देख रहा है। पूरे चैनल अब धीरे धीरे वो मोबाइल पे शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है कि वो जानते हैं कि आदमी अपना मोबाइल चेक करता है, टीवी के स्क्रीन के सामने नहीं बैठता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ सारा दबाव हम पे ये रहता है कि जो भी खबर चलती है हम उसकी क्लिपिंग कितने जल्दी काट कर अपने संवाददाताओं को दें और वो अपने ग्रुप में उसको वायरल करें। तो इससे एक नए तरह का भी खतरा जो है एक मीडिया को ये भी हो गया है कि मेरे एक मित्र अभी मुझे उस पिछले कुछ दिनों पहले मुझसे कहने लगे, चूँकि मैं अखबार का भी संपादक हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप अखबार पे फोकस कीजिए, आप ये जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया छोड़ दीजिए। तो मैंने कहा कि क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहने लगे देखो, अखबार सब नहीं निकाल सकते, अखबार निकालने की प्रक्रिया बहुत कठिन है, उसके लिए प्रिंट करना होगा, उसके लिए पूरी मशक्कत है। पर ये जो आपका चैनल है ना, ये कोई भी आदमी कभी भी खोल लेता है। यूट्यूब चैनल तो अपने घर में बैठ के 10 मिनट में खोल लेता है। तो बोला जिस काम को कोई भी खोल लेता है तो इसकी एक तो उसकी गंभीरता खत्म हो रही है, उसकी विश्वसनीयता खत्म हो रही है, और उसमें जो पूंजी का खेल था, आप कितना ही तामझाम लगा लें, कितना ही स्टूडियो बना लें, पर आपने यदि अपनी खबर चला के अगर उसको वायरल नहीं किया तो आपकी खबर जो है वो कोई बहुत मायने नहीं रखती है। तो ये इसके अपने खतरे भी हैं और इसके अपने बहुत सारे जो जिन पे हम बात करेंगे। तो हमारे साथ सोमेश पांडे जी हैं, जो प्रदेश जो भाजपा है उसके प्रदेश सोशल मीडिया के संयोजक हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस पर, एक राजनीतिक दल इसको किस तरह से देखता है और नई टेक्निक को किस तरह से इसका उपयोग करता है। जी। संतुलन और का समीकरण, बैलेंस, लाइफ हर समय बैलेंस की बात होती है, चाहे किसी भी चीज़ में हम वी नीड बैलेंस। वी हैव बिन, जब हम रहते हैं कहीं पे भी, तो जब तक कि संतुलन नहीं रहता है तो व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है। तो संतुलन आवश्यक है। जैसे कि पता है कि हमारी जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वो बदलती रहती है, अलग अलग। पहले प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, उसके बाद अब नया ये देख रहे हैं हम सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म्स आज इम्पॉर्टेंट हो गया है। और जिस तरह व्यवस्था बदलती है तो उसमें कई सारी चीज़ें आती है कि उन व्यवस्थाओं, उन सारी मीडियम से बैलेंस रहना चाहिए। कई बातें यहाँ उठी है, बिल्कुल सही है। प्रायोरिटी में अगर कोई नया प्लेटफॉर्म आ रहा है तो उस प्लेटफॉर्म में प्रोज और कॉन्स दोनों होंगे। वो प्रोज और कॉन्स को हमको समझना है और कैसे उसको यूटिलाइज करना है। इसके लिए सभी लोगों को काम करना पड़ेगा, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे हम समाज के लोग हो, चाहे अन्य जो उस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज़ और मिसयूज़ हो सकता है, लेकिन हम उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं ये मेन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया, सबकी अपनी मायने हैं, सब कहीं ना कहीं स्टैंडिंग है। सोशल मीडिया आज इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत सारे पॉइंट बहुत लोगों ने यहाँ कहा है कि सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इजी टू एक्सेस है। सबसे बड़ी बात है इजी टू एक्सेस। आज एक मोबाइल, एक ज़माना था जब हमारे पास वो कीबोर्ड वाले फ़ोन्स होते थे, आज सबके पास डिजिटल फ़ोन्स है और एंड्रॉयड फ़ोन्स है, एप्पल फ़ोन्स है। तो उसमें क्या है कि इजी टू एक्सेस है। जब हमारे हाथ में सब कुछ है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको कैसे मैक्सिमम उपयोग कर सके। इसको कैसे हम बेहतर उपयोग करें, ये हमारा मेन ध्यान होना चाहिए। ये बात सही है, कई जगह फेक नैरेटिव्स, कई जगह उसका मिसयूज़ होता है। अब ये इसके लिए गवर्नमेंट भी पॉलिसीज़ बना रही है, क्योंकि कई सारी अब आईटी पॉलिसी है। अगर कोई गलत करता है, कोई उसका मिसयूज़ करता है, तो उसके लिए आईटी पॉलिसी भी, और इसको बेहतर किया जा रहा है। हमारे जो आईटी मिनिस्टर है
उन्होंने राजीव चंद्रशेखर जी ने, उसने एक बहुत अच्छी आईटी पॉलिसी लाई है और इसको हम बेहतर करते चलेंगे। कोई चीज़ एक बार में खड़ा नहीं होता है, नए नए चीज़ें आते हैं। बिटकॉइंस आया, बिटकॉइंस की बात आई तो हमने देखा उसमें भी बहुत बड़ा मिसयूज़ हुआ। लेकिन जब नई चीज़ें आती है तो उसको हम कैसे प्रॉपर यूटिलाइज कर सके और गवर्नमेंट उस पर एक प्रॉपर पॉलिसी बनाएगी तो वो बेहतर तरीके से चलेगा। हम एज अ यूज़र हम क्या कर सकते हैं? किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए हम उसको पहले कोई भी प्लेटफॉर्म होता है उसका मिसयूज़ हो सकता है, तो हम उसको पहले देखें जो बताया गया यहाँ पे कि क्या वो सही है या नहीं, क्योंकि हम सभी में एक विवेक है, हम विवेक का अपना उपयोग करें। हमने देखा पहले जो पूरे वो थे तो उसमें जो पूरी इंटरनेट जो चलती है वो पहले अनसिक्योर्ड नेटवर्क था पहले, अब HTTPS आया तो उसमें सिक्योर्ड नेटवर्क आया। वरना आप तो यहाँ आप हम दो लोगों के बीच कन्वर्जन हो रहा है उसमें से भी अगर डेटा चुरा सकते थे, लेकिन जब उसको सिक्योर बनाया गया, अलग अलग लेयर्स उसमें जोड़ी गई सिक्योरिटी की, तो उससे कहीं ना कहीं सिक्योरिटी बनी। आज जो बैंक जो यूज़ करती है, जो बात कर रहे हैं, बैंक में बहुत कुछ सिक्योर्ड हो चुका है। हम अगर बैंकिंग करते हैं तो अगर हम बैंक और हमारे बीच में कोई हमारे डेटा को ऐसे मिसयूज़ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर हम अपना पिन स्वयं दे रहे हैं किसी को, तो ये बात है कि कैसे हम उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो ये है कि इसका एजुकेशन भी होना चाहिए। इसके लिए हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। एजुकेशन सिर्फ तो गवर्नमेंट भी रहेगी, हम सामाजिक लोग भी रहेंगे, हमारे यूथ भी है, यूथ लोग, क्योंकि आगे चल के यूथ ही यूज़ करेगा इसको, और टेक्नोलॉजी इज़ फॉर यूथ, और कैसे उसको फास्टर कर सकते हैं। तो हम ये सारे मुद्दों को लेके वर्क करते हैं एज पॉलिटिकल पार्ट में। पॉलिटिक्स में भी सोशल मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पहले जो होता था कि एक चीज़ों को पहुंचाने में, लोगों तक पहुंचने के लिए, आज लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, हम देखते हैं एक व्यक्ति हर जगह नहीं पहुंच सकता, पूरे लोकसभा बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, किंतु वो व्यक्ति अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, अपनी चीज़ों को बताने के लिए और अपनी एक जुड़ाव, जनता के साथ एक जुड़ाव करने के लिए इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। तो ये उसके लिए टेक्निक का हम कैसे अच्छा उपयोग करके हम जनता से जुड़ाव कर सके। कई बार हमको उनकी भी बातें मिलती है, जनता भी कई सारी बातें बताते हैं जो कहीं ना कहीं हमारा संकल्प पत्र, बीजेपी का संकल्प पत्र बना, उसमें भी हमने नमो ऐप में हमने बहुत सारे मंगवाए और युवाओं ने काफ़ी, इतने करोड़ हमारे पास उसमें सजेशन आए और उन सजेशंस को मैक्सिमाइज करके उसका यूज़ करके एक अच्छा संकल्प पत्र बना पाए। तो इस प्रकार हम कैसे पॉलिटिकल वे में भी उसको यूज़ कर सकते हैं और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं और लोगों की बातें अपने तक ला सकते हैं। तो ये टू वे कम्युनिकेशन का है। और किसी भी मीडियम में गलतियां होती है, मिसयूज़ होने का डर होता है, उसके लिए हमारी जो गवर्नेंस है वो देखेगी, हमारी इंस्टीट्यूशन जैसे पुलिस है और अन्य एजेंसीज है वो उसके लिए ध्यान रखती है। और इसको और जो बात आई है कि हाँ, एक जो फाइनेंशियल इश्यूज़ में बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, उसको एजुकेटिव करके, लोगों को एजुकेट करके और लोगों को सही प्रकार से वो बता के उसको रोका जा सकता है। तो बेसिकली ये विषय है कि हम कैसे किसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, और अगर हम सब मिल के इसको एजुकेट करके अच्छे से यूज़ करेंगे तो इसका हम बेनिफिट ज़रूर उठा सकते हैं। तो यही बात मैं रखना चाहता हूँ। जी।